फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. अब हमें क्या दिया हुआ है कि जो हॉस्टल चार्जेस हैं, एक तो हमने वो फाइंड करने हैं मंथली कितने हैं, और दूसरा हमने ये बताना है रोजाना जो खर्च आता है फूड पर वो। लेट मंथली फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस हमने लेट किया ₹X और कास्ट ऑफ फूड पर डे लेट किया ₹Y। अब फर्स्ट कंडीशन दी थी जो स्टूडेंट ए था, मंथली चार्जेस तो X ही पे करेगा, लेकिन वो भोजन कितने दिन खाता है 20 दिन, तो 20 दिन का कितना खर्चा आएगा 20 × Y 20Y, और कितना उसने पे किया 1000, तो X + 20Y = 1000। सेकंड स्टूडेंट है ये स्टूडेंट बी, उसका मंथली चार्जेस भी X ही है, लेकिन अब उसका जो फूड है वो भोजन है वो कितना है 26 डेज का है, तो 26 × Y कितना आ गया 26Y = कितना है 1180। अब हमें X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमने बताना है मंथली फिक्स हॉस्टल चार्जेस कितना है और रोजाना का जो भोजन है उस पर कितना खर्चा आता है डेली का। तो हमने किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, बुक में लिखा हुआ है किसी भी मेथड से सॉल्व करो। तो हम क्या करेंगे, मैंने मेथड किया एलिमिनेशन, तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड माइनस करनी है फर्स्ट में से, तो फर्स्ट इक्वेशन ऊपर लिखी, सेकंड इक्वेशन नीचे लिखी। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या करते हैं चेंज, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, क्योंकि प्लस थे तो माइनस, ये कैंसिल। अब 20Y पॉजिटिव -26Y है, तो प्लस में से माइनस या माइनस में से प्लस, जो बड़ी टर्म है उसका क्या आएगा साइन। 26Y में से 20Y निकाला, क्या आ गया -6Y, तो यहाँ भी माइनस का बढ़ा है। 1180 में से 1000 निकाला तो कितना बढ़ा 180 नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 180/6, तो y की वैल्यू क्या आई 30। अब सब्स्टिट्यूट y = 30 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जहां मर्जी करो, मैंने किया फर्स्ट में। तो x + 20y था, तो 20y यानी 20 × y की वैल्यू 30 = 1000, तो x + 20 × 30 आ गया 600 = 1000, तो x = 1000 - 600, तो x कितना आया 400, y आया 30, x आया 400। इसका मतलब देयरफॉर मंथली फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस आ गया 400 और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे यानी y की वैल्यू आई 30, तो मंथली फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस 400 रुपये हैं और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे 30 रुपीज़ है, यानी 30 रुपये। अब क्वेश्चन फोर्थ का जो थर्ड पार्ट है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? अब हमें दिया क्या है, पहली कंडीशन है 3 मार्क्स उसको मिल रहे हैं राइट आंसर के लिए और 1 मार्क्स उसका कम हो रहा है रॉन्ग आंसर के लिए, और 40 मार्क्स उसको टोटल मिले हैं। सेकंड कंडीशन में 4 मार्क्स मिल रहे हैं उसको राइट आंसर के लिए यानी करेक्ट आंसर के लिए, और 2 मार्क्स उसके कम हो रहे हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए। ठीक है, उसने मार्क्स कितने अटेम्प्ट किए, मार्क्स कितने मिले हैं उसको 50। हमने बताना टोटल क्वेश्चन कितने थे टेस्ट में, तो मैंने लेट किया नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय यश, यश ने सही आंसर कितने दिए हैं x, और नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय, और गलत कितने दिए हैं y। अब पहली कंडीशन दी थी 3 मार्क्स मिल रहे हैं राइट के लिए, राइट के लिए टोटल कितने अटेम्प्ट किए उसने राइट, मतलब कितने ठीक किए x, तो 3 नंबर के हिसाब से कितने हो गए 3x। अगर उसने 4 क्वेश्चन ठीक किए हों तो यानी x ठीक किए हैं, ठीक है, तो 3 मार्क्स मिल रहे हैं उसको ठीक करने के। अब ठीक क्वेश्चन अगर उसके 10 होंगे तो 3 × 10 30 मिलेंगे, इसलिए 3 × x ये आ गया ठीक वाले के नंबर, माइनस अब कितने नंबर कट रहे हैं उसके y के हिसाब से, हर एक पर एक एक नंबर, टोटल कितने नंबर कट रहे हैं y, तो -y = 40। सेकंड कंडीशन ठीक क्वेश्चन के उसको 4 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक क्वेश्चन कितने हैं x, ठीक है ना, x अगर ठीक है तो 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 4 × x। अगर ठीक क्वेश्चन उसके 10 होते हैं यहाँ भी तो 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 4 × 10 40 हो जाएगा, तो 4
x हो गया ठीक वाले मार्क्स, -2y। अब 2 मार्क्स कट रहे हैं जितने क्वेश्चन उसने गलत किए हैं। y पहले 2 इंटू वाई अब आएगा, पहले था 1 इंटू वाई, क्योंकि 1 मार्क्स कटा तो 1 इंटू वाई वाई, 2 इंटू वाई 2y इक्वल टू कितने मार्क्स मिले उसने 50। तो 4x - 2y इक्वल टू 50 आ गया सेकंड। ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। अब मैंने बताया किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसको सॉल्व किया है एलिमिनेशन मेथड, जैसे फर्स्ट पार्ट किया। इधर y है इधर 2y है, y 2y बनाने के लिए हमने फर्स्ट को क्या किया 2 से मल्टीप्लाई, और 2y पहले क्या, तो इसलिए इसको करेंगे फर्स्ट से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 1। जब 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 40 जा 80, 6x - 2y इक्वल टू 80। इसको अगर 1 से करेंगे सेम रहेगी। अब ये -2y ये भी -2y, इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का, तो ऑन सब्ट्रैक्शन ये कैंसिल हो गया। 6x में -4x यानी 2x, 80 - 50 हो गया 30। तो x की वैल्यू क्या आई 30/2, कैंसिल करके क्या आया 15। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब ये कहीं भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फर्स्ट या सेकंड में। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 50 इन इक्वेशन फर्स्ट। कहां सब्स्टिट्यूट की फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x - y इक्वल टू 40। 3x x की वैल्यू 15 माइनस y इक्वल टू 40, 3 15 जा 45 माइनस y इक्वल टू 40। y की वैल्यू निकालनी है, y रखा लेफ्ट में, 45 गए ट्रांसफर राइट में, तो -45। तो माइनस y इक्वल टू -5, y की वैल्यू क्या आई 5। x जो थे वो रॉन्ग, x जो थे वो राइट आंसर थे उसके, वो थे 15, और जो रॉन्ग थे वो 5 थे। तो टोटल कितने क्वेश्चंस थे, तो देयरफॉर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट कितने थे 15 + 5 20, यानी x + y इक्वल टू जितने होंगे, तो x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 5 निकाली। 20 क्वेश्चंस थे टोटल उस टेस्ट में, इसमें से 15 उसके ठीक हुए और 5 गलत हुए। अब फोर्थ पार्ट है इसका, प्लेसेस A and B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। One car starts from A and another car starts from B at the same time. If the cars travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? अब A और B का डिस्टेंस हमें दिया है 100 किलोमीटर। तो मैंने पहले लेट क्या किया, स्पीड ऑफ कार एट प्लेस ए, जो कार A पॉइंट पे है उसकी स्पीड हमने रखी x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार एट प्लेस B, जो B प्लेस पे है उसकी हमने स्पीड क्या रखी y किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में कितना डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। तो पहली कंडीशन जो हमें दी है वो दी है अगर दोनों कारें सेम डायरेक्शन में जाएं तो 5 घंटे बाद वो मिल जाती हैं। A और B का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अब A भी इस डायरेक्शन में जा रही है, B भी इस डायरेक्शन में जा रही है, मान लो इस पॉइंट पे वो मिल जाती हैं। B ने डिस्टेंस किया यहां से यहां तक कवर, A ने डिस्टेंस कवर किया यहां से यहां तक। इसका मतलब B का जो डिस्टेंस है और A का जो डिस्टेंस है 5 घंटे में, तो A का डिस्टेंस जो है वो B से इतना ज्यादा है। कितना ज्यादा है 100। A ने किया यहां तक, B ने किया यहां तक, तो A का डिस्टेंस B से कितना ज्यादा है 100। तो मैंने पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय कार A इन 5 आवर पहले हमने निकाला, 5 घंटे में दोनों ने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस का फार्मूला क्या था स्पीड इंटू टाइम, यानी x इंटू 5x। तो इसी तरह कार B ने कितना डिस्टेंस कवर किया 5 घंटे में, y इंटू 5, यानी स्पीड इंटू टाइम 5y। अब मैंने क्या बताया, A कार ने B कार से 5 घंटे में जो डिस्टेंस है वो 100 ज्यादा है, तो 5x किया A ने, 5y किया B ने। तो 5x में से 5y निकालो कितना आ गया 100, क्योंकि मैंने बताया A कार ने B कार से 100 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो 5 निकाला कॉमन, x - y इक्वल टू 5 इंटू 20, 5 कैंसिल, तो x - y कितना आ गया 20। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन क्या है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं कारें, ठीक है, वो एक टाइम मिल जाती हैं। अब एक कार चली यहां से इस तरफ, B कार चली यहां से इस तरफ, ठीक है ना। अब ये नहीं कि एक इधर है दूसरी भी इधर है ना, एक इधर है दूसरी इधर है, A से चलना है और B से चलना है। जब एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, दोनों एक जगह पे मिलेंगी, यानी दोनों कितना डिस्टेंस कवर करेंगी, कितना, जितना टोटल डिस्टेंस दिया है 100। A और B के में डिस्टेंस है 100, तो 100 ही करेंगी। तो इसलिए x + y इक्वल टू 100। x ने और y की जो स्पीड है पर किलोमीटर पर आवर वो है x, उसकी है y, तो दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस कवर किया 100 किलोमीटर। तो x + y इक्वल टू 100। तो ये आ गई सेकंड कंडीशन। फर्स्ट है x - y इक्वल टू 20, सेकंड x + y इक्वल टू 100। अब
y सेम है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, x भी सेम है। अगर x कैंसिल करना हो एलिमिनेशन मेथड से फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, y कैंसिल करना हो फिर क्या करेंगे एडिंग। मैंने की है एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट थी x माइनस वाई इक्वल टू 20, सेकंड थी x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब y नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो गया कैंसिल, ऊपर एडिंग लिखा है इसलिए यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ एडिशन। x और x कितना हो गया 2x, 20 और 100 कितना हो गया 120, तो x आ गया 120/2 यानी 60। x की वैल्यू क्या है 60। अब x निकल गया y निकालना, तो ये वैल्यू आप फर्स्ट सेकंड किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सेकंड थी x प्लस वाई इक्वल टू 100, तो मैंने सेकंड में किया सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन सेकंड। तो 60 प्लस y इक्वल टू क्या आया 100, तो y कितना आया 100 माइनस 60, तो y की वैल्यू क्या आई 40। तो स्पीड ऑफ कार एट जो a पॉइंट पर कार है उसकी स्पीड है 60 km/h क्योंकि x की वैल्यू थी, और स्पीड ऑफ कार दूसरी कार जो b पॉइंट पे है उसकी कितनी स्पीड होगी 40 km/h। क्यों होगी क्योंकि y की वैल्यू क्या है 40। थैंक यू स्टूडेंट्स।